अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को खुशामदीद है मेरे वीलॉग में। ये वीलॉग ज़रा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। जी हाँ, मैं ओमान आ चुकी हूँ और आप सभी को पता है अकेले रहते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही को करनी होती है। आधे ही सारे घर की साफ़ सफाई और फिर डेली रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। अब सब सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो चलिए फिर से चलते हैं वीलॉग में। ये हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे करजत। हमारे साथ है नदीम भाई भाभी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे दिख रहे थे दोनों। आमीना हमारी, सबकी मस्ती चल रही थी यहाँ पे। और फाइनली अली, और ये रही मैं। रास्ते में बहुत ही अच्छे मंजर दिखाई दे रहे थे। बीच में रिमझिम बारिश हो रही थी। बाहर की तरफ मौसम बिल्कुल ही सुहावना था। बादल जैसे एक कंबल सी बिछ गई थी वो हरी हरी पहाड़ों पे। और ये आ गया था टोल नाका जो हमें क्रॉस करके जाना था। और आगे बारिश काफ़ी सही लगती है जब आप उसके रंगों में शामिल होके उसी के हर बूंद को महसूस करो। फिर हम सब रुक गए चाय पीने, और ये हुआ मेरा पोपट। मुझे कॉफ़ी नहीं मिल रही थी मेरे हाथ में। ये सारे बच्चे चाचू को काटते हुए गाड़ी में बैठे बैठे फरमाइश भी शुरू थी खालिद की। रास्ते में हमें फिल्म वर्ल्ड भी दिखा। यहाँ बिग बॉस का स्टूडियो बना हुआ है, ऐसा मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे। बस यही कहना है, पहाड़ों में खुशी तो है, एहसास भी है और है जुनून भी। बहता पानी भी है, पत्तों की आहट और है थोड़ा सुकून भी। ये कच्चे रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचे अपनी मंजिल पर। यहाँ पे हमने एक विला बुक किया था जहाँ पे हम सारे फैमिली मेम्बर्स स्टे करने वाले थे। हम सब पहुँच गए थे अपनी मंजिल पर। सब अपने अपनी चीज़ों को संभालते हुए ले रहे थे। फिर ये रहा हमारा विला जहाँ हमें स्टे करना था। और ये है बाहर का नज़ारा। बहुत ही साइलेंट था प्लेस और बहुत ही ग्रीनरी भी थी वहाँ पे। सबसे पहले आपको एक टूर दे देती हूँ विला की, मैस होने से पहले, वरना अगर मैस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नीचे एंटर होते ही बड़ा सा हॉल था और यहाँ पे थे 2 बेडरूम्स। बहुत ही स्पेशियस थे, क्लीन और नीट थे, बहुत ही साफ़ सुथरा था। बाहर था पूल। ये है हॉल। यहाँ पे इंडोर गेम्स भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे वो लोगों ने। साथ ही में था अटैच्ड किचन। यहाँ पे हाउस हेल्प भी था 24/7। ये है बाहर का एरिया। ये पूल था और साफ़ सुथरा था, ज़्यादा गंदगी नहीं थी। और ये था रेस्ट एरिया, गार्डन एरिया जैसे बना के रखा था वो लोगों ने। ये एक बेडरूम है जो नीचे ही था। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे। ये रहा हमारा रूम।
अली रेडी हो रहा था पूल में जाने के लिए। और ये रहा रूम। हमारे रूम के बाहर एक छोटी सी गैलरी भी थी। कोजी सा था, बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने कहा था, बहुत हरियाली थी बाहर, बहुत खूबसूरत था नज़ारा बाहर का। बच्चे ऑलरेडी पानी में उतर के मस्ती करना शुरू कर दिए थे। ये सारे मिलके खेल रहे थे वॉलीबॉल पानी के अंदर। बहुत ही मस्ती चल रही थी सबकी, बड़ों की छोटों की। और ये रहा लेडीज़ गैंग। हमने डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे पूल में, अभी नहीं। शाम का वक्त हो चुका था और आ गई थी गर्मा गर्म चाय के साथ ही थे गर्मा गर्म पकोड़े भी। No, 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 no. ये सारे बड़े खींचातानी करते हुए वॉलीबॉल खेल रहे थे या लड़ाई कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। पूल टाइम हो चुका था, थक हार के हम सब खेल रहे थे फिर इंडोर्स गेम। और फाइनली था मेरी देवरानी का बर्थडे, तो हमने बर्थडे केक कट किया और बर्थडे भी सेलिब्रेट किया साथ ही में मिलकर। एकदम सीरियस वाला गेम चल रहा था यहाँ पे सभी का, और पीछे चल रहा था शीशा टाइम, शीशा बन रहा था सभी के लिए। ये रहा हमारा डिनर, बहुत ही टेस्टी था। पनीर था, चिकन था, दाल था और चावल की रोटी थी, पापड़ थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना था। तो फाइनली मैं और हमारी लेडीज़ बैठी गेम खेलने। कोई हमें आता नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास थोड़ा मस्ती करने के लिए हम बैठे थे। और ये रहा मेरा एक शॉट, देखिए। सुबह हो चुकी थी और इसी दिन हमें लंच करके निकलना था घर के लिए। तो फटाफट सब हम फ्रेश हो गए थे और मौसम देखिए इतना अच्छा था उस दिन, बारिश होने वाली थी ऐसा लग रहा था। ये था हमारा ब्रेकफास्ट, मिसल पाव थी, भुर्जी थी और बड़े ही मज़े का था सब खाना। फिर हम सब उतर चुके पानी में। ये देखिए मेरी हालत देखिए मुझे पानी इतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं गई थी पूल में। और फाइनली ये था हमारा लंच दोपहर का। हमने लंच करके हम निकल चुके थे वापस घर के लिए। ऑन द वे बैक हम रुके थे यहाँ पे ये रेस्टोरेंट में थोड़े स्नैक्स और चाय पीने के लिए। शाम हो गई थी क्योंकि सबको भूख भी लग चुकी थी, तो थोड़ा सा स्नैकिंग किया हमने यहाँ पे और फिर वापस से घर के लिए निकल चुके थे। और ये है हमारा लास्ट डे इंडिया में। पैकिंग और घर छोड़ने वाला वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि काफ़ी इमोशनल सिचुएशन होती है उस वक्त। आप लफ्ज़ों में नहीं कह सकते किसी को कि आप सबको कितना मिस करोगे। बस एक झप्पी लगाकर सबको एक स्माइल के साथ कहना अल्लाह हाफिज़, जबकि आप कहना चाहते हो नहीं मुझे नहीं जाना आप लोग को छोड़ के, मुझे बहुत याद आएगी वहाँ पे जब मैं अकेले रहूँगी। बस मगर वही सबकी मजबूरी होती है अपनी अपनी। अब जैसे हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है तो जाना ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में कुछ करने का। अभी हस्बैंड को भी आपकी ज़रूरत है, वो अकेले तो रह नहीं सकते वहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। फाइनली हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट और ये हमारी फ़ोटो मेरे मम्मी और डैडी के साथ में, वो हमें ड्रॉप करने आए थे एयरपोर्ट। ये हमारा वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था एयरक्राफ्ट के लिए। बस यही कहना है कि काफ़ी मुश्किल होता है अपनों को अल्लाह हाफिज़ कहना। सारा सामान बस 4 बैग में पैक करके चले जाना अपनों को छोड़कर, बस इसी उम्मीद में कि इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले साल। और एयरक्राफ्ट ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और हमें ले उड़ा आसमानों में, जहां मुंबई सही में सितारों जैसा
टिमटिमा रहा था। सही कहावत है, मुंबई शहर सितारों का शहर। हो गया था डिनर टाइम, तो पहले कुछ ये स्नैक्स दिए, एयरक्राफ्ट ने जूस दिया और ये हमारा था मील। काफ़ी टेस्टी था, फ्राइड राइस और मंचूरियन था और ब्राउनी वगैरह बहुत अच्छा था। सब सो रहे हैं, ये अली अपने सिंहासन में उमर को अच्छी खासी पूरी एक सीट मिल गई थी, ज़्यादा रश नहीं थी, और ये रही मैं। चलिए मिलते हैं एक झपकी लेके। अल्लाह हाफ़िज़। ये हम फाइनली पहुंच गए ओमान, 1 महीने बाद फिर से अपने घर और वहाँ की डेली रूटीन में मसरूफ़ होने के लिए। एक्सपैट्स की ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजिंग होती है। अकेले रहना, अपनों से दूर, हर कोई नहीं कर पाता ये। बहुत ही हिम्मत चाहिए और सब्र भी चाहिए। काफ़ी टाइम्स आते हैं अप्स एंड डाउन, जब आप बहुत लो फील करते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो, तब आपके पास में कोई नहीं होता। कभी कभी तो घर वाले भी फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। तो जिन्हें भी लगता है कि बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो आप लोग बहुत सोचिए अगर आपको शिफ्ट होना है इंडिया से बाहर, क्योंकि बहुत ही आसान लाइफ नहीं होती है अकेले रहना। देखते ही देखते हमने लैंडिंग कर ली खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। अली तो एकदम ही एक्साइटेड हो गया था, अपना बैग लेके भाग रहा था कि मुझे घर जाना है, फटाफट अपने घर जाना है। मस्कत एयरपोर्ट ना बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट हुआ है, बहुत ही एंटीक सीट्स है वहाँ पे, तो मैंने सोचा वो थोड़ा कैप्चर कर लूँ वीडियो में। ये देखिए ऐसी, ये देखिए ऐसी। हमारा इमिग्रेशन बचा था और उसी में काफ़ी वक्त लग जाता है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो बस सारे लोग उसी के लिए भाग रहे हैं लाइन में घुसने के लिए। फाइनली हमारा इमिग्रेशन सब कुछ हो गया था, बैगेज भी ले लिया था, हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। बाहर इनके ऑफिस से गाड़ियाँ आ चुकी थी हमें पिकअप करने के लिए, एक ड्राइवर भी आ चुका था इनका। तो ये हुआ हमारा एग्ज़िट। हम वेट करेंगे थोड़ा गाड़ी के लिए, और ये हम वेट ही कर रहे थे बाहर वेटिंग एरिया में एयरपोर्ट से निकल के। फाइनली आ गई थी हमारी गाड़ी, तो बस सामान रखेंगे फटाफट और फिर निकलेंगे घर के लिए। जैसे कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो हम एयरपोर्ट से 2 घंटे दूरी पे रहते हैं, तो हमें 2 घंटे की ड्राइव थी, और ये सामान रखते हुए गाड़ी में फिर वहीं से ये रहे मेरे हस्बैंड गाड़ी में, और ये रहा ड्राइवर, ये रहा अली उमर, पीछे रहा हमारा लगेज। और ऑनेस्टली मैं तो सो गई थी क्योंकि शाम से हम निकले थे, रात की फ़्लाइट थी, पूरी रात हमने ट्रैवल किया था। हम कुछ करीबन पहुँचे थे रात के 12:30 बजे एयरपोर्ट पे, हमें घर आते आते रात के 3 बज गए थे। तो ये था मेरा छोटा सा जो वीडियो जो मैंने कैप्चर किया है, छोटा सा ट्रिप हमारी फैमिली का और इंडिया से ओमान का सफ़र। ये है शेख का महल जो मस्कत में पड़ता है। यहाँ पे हम रुके थे थोड़ा पानी लेने के लिए, क्योंकि घर में फ़्रेश वाटर नहीं था, जैसे कि वाटर सप्लाई बंद कर दिया था, हम वेकेशन पे गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा दूध वगैरह और पानी वगैरह लेके चलते हैं घर में। ये था नेक्स्ट डे। घर की हालत हो चुकी थी एकदम ही मेस, सारा आधा सामान अनपैक, आधा सामान
बिखरा हुआ। और मैं लेके आई थी खजाना इंडिया से भर भर के, जो हम इंडिया से लाए हैं। क्या क्या है? सब मसाले, ये हल्दी पाउडर जो मेरी मदर इन लॉ खुद कुटवाते हैं, ये भी सब वही है। अलग अलग मसाले हैं। ये है लहसुन ठेसा, ये मेरी खाला ने भिजवाया है, और इसमें भी सब मसाले ही है। और इसमें है, ये है खटाई, जो यूपी वाले होंगे उनको पता होगा, ये दाल में डाल के बनाते हैं। ये तो मेरी मतलब ये मेरे साल भर की स्टॉक है। और इसमें है धनिया पाउडर, इसमें है, ये वाली थैली में है लाल मिर्ची पाउडर, इतनी सारी। मैं कुछ कप्स लेके आई थी वहाँ से, इंडिया से, तो चाय के कप सेफली आ गए, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा था चूर चूर हो जाएंगे, मगर अच्छे से आ गए। अच्छी पैकिंग करके लेके आई थी मैं। फिर ये है यहाँ पे हमारा टाइम पास, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है, जैसे कि डाइट भेल, सोया स्टिक्स, ये तो खाना भी शुरू हो गया है कल। फिर आलू के चिप्स, सॉरी केले के चिप्स, और ये है हमारी ऑल टाइम चकली फेवरेट। फिर ये गार्लिक, लहसुन लेके, ये लहसुन का चूड़ा लेके आई हूँ। ये यहाँ से ही लिया है, मुझे उसमें स्टैंड में रखना है, इसके लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। थोड़ी वेजिटेबल्स लेके आई थी, वो फ्रिज में डाली है, तो इसके लिए प्लास्टिक अभी इधर ही है, गंदा हो रहा है। फिर ये है पापड़, ये है साबूदाना पापड़, ये है सेंग खाने के लिए सॉल्टेड वाली, ये है पापड़ सारे मिक्स, चावल के पापड़ है, सारे मिक्स है, और ये साबूदाना। ये सारी मेरे पूरे 1 महीने की मेमोरीज़ जो है मैं लेके जा रही हूँ, जो फॉरएवर रहेगी मेरे यादों में। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप लगा दूँ सारी मेमोरीज़ का, जो मैंने अपने वेकेशन में किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।